कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Vivo Y21 अगर डेड हो जाए, इसका बूट डेड हो जाए, इसमें कोई मसला मसाइल हो जाए या आपने F64 से इसको कैसे डाउनग्रेड करना है वो शेयर करूंगा। और कैसे आप इस Vivo की जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है इसका IMEI नंबर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसका IMEI नंबर 00 हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए तो वो कैसे आप इसकी रीजनल सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये Vivo का Y21 सेट है, इसकी सिक्योरिटी मैं आपको चेक कराता हूं, इसका सिक्योरिटी पैच क्या है। तो ये चेक करें, हम सेटिंग में जाएंगे तो ये देखें Vivo Y21 और इसकी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में देखें लेटेस्ट सिक्योरिटी है 1 जुलाई 2024। तो गाइस इस सेट की मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये शुरू में ये सेट जब इसका IMEI नंबर नल हुआ था, मैंने किया था, तो ये पहली दफ़ा ये सेट किसी भी टूल के साथ बूट नहीं करता था पहली सिक्योरिटी में, पास्ट में। तो उसके लिए हम इसको इजी Gtag बॉक्स से हम इसका RPM काउंटर 0 करते थे और फिर मेटा मोड में इसका IMEI नंबर रिपेयर कर सकते थे अगर हमारी सिक्योरिटी नल हो जाती थी, या वहीं से इसका FRP अरेज वगैरह हम कर सकते थे। तो पहले काफ़ी 1 साल तक Vivo की सपोर्ट नहीं थी आ रही, तो फिर वहीं पे काम हमारा जारी था। फिर TFM टूल था, उसमें क्रेडिट डलवाते थे और काफ़ी ज़्यादा सेट वहाँ पे बूट करके FRP रीसेट वगैरह हो जाते थे। और किसी किसी का हम प्री लोडर अरेज करते थे तो वो सेट 12 USB पोर्ट में आ जाता था और वहाँ पे हम इसका IMEI नंबर नल फिक्स कर सकते थे। काफ़ी कुछ हम काम कर सकते थे, डेड सेट को भी रिकवर कर सकते थे और फ्लैशिंग वगैरह भी वहाँ पर हम कर सकते थे। उसके बाद हमारी जो थर्ड सिक्योरिटी इसकी सपोर्ट आई, उसमें हम ये काम कर सकते थे कि ये सेट हमारा किसी भी टूल के साथ बूट नहीं था करता, तो उसकी सपोर्ट आ गई DA वेरिएंट की। काफ़ी ज़्यादा Vivo के मॉडलों की सपोर्ट आ गई, 90% मॉडलों की सपोर्ट आ गई। फिर वो बूट भी हो जाते, फ्लैशिंग भी हो जाते, सिक्योरिटी पार्टीशन भी रीड राइट हो जाती, IMEI नंबर नल भी हो जाए तो वो डायरेक्ट हो जाता हमारा काम। फिर Vivo ने दोबारा इस पर अपडेट दे दी, तो फिर इसकी सिक्योरिटी पार्टीशन काफ़ी ज़्यादा मॉडलों की और इस मॉडल की भी उसने एनक्रिप्टेड कर दी कि सिक्योरिटी पार्टीशन यानी पूरे मोबाइल का डंप वगैरह रीड हो जाए। अगर कोई पहले तो सेट बूट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बूट कर गया तो फिर वो सेट हमारा कोई भी सिक्योरिटी पार्टीशन, कोई भी हमारी जो पार्टीशन है, फ्लैश है, उसका बैकअप ले लेगा, लेकिन राइट करते हुए जो उसमें IMEI या सिक्योरिटी की पार्टीशनें थी ना वो राइट नहीं हुआ करती। तो ये इसमें मसला आ गया था, तो फिर हम इस इजी Gtag बॉक्स से ही काम इसका करने लग पड़े थे। तो उसके बाद फिर इसने सपोर्ट दे दी है। अभी किसी भी टूल में सेटर सपोर्ट नहीं करते Vivo के, और बीच बीच में टूलों के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको FRP करते हैं या फिर उसको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। फ्लैशिंग करें तो वो भी पार्टीशन मिसिंग हो जाती हैं, सेट डेड हो जाता है और सिक्योरिटी का काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसकी सिक्योरिटी लेटेस्ट को डाउनग्रेड करेंगे। और अभी मैं आपको बताता हूं कि काफ़ी ज़्यादा Vivo के मॉडलों की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि सपोर्ट आ गई है DA वेरिएंट की, वो सपोर्ट करते हैं टूलों के साथ। लेकिन अभी जो मैंने आपको काम बताया फ्लैशिंग वाला, सिक्योरिटी पार्टीशन वाला, रीड तो हो जाती हैं लेकिन राइट होते हुए एरर देती हैं। तो अभी भी हम इसको इजी Gtag बॉक्स से या कर सकते हैं, या फिर हम इसको F64 बॉक्स से कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट बॉक्स है, बिल्कुल हाई स्पीड में हम इसका काम कर सकते हैं। तो ये देखें सिक्योरिटी टाइप 1, इस पे सेट हमारा बूट नहीं करेगा। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे मैंने आपको अपने मोबाइल की सिक्योरिटी पैच भी चेक करवा दी। तो ये देखिएगा मेरा सेट यहाँ पे बूट करता है या नहीं। प्री लोडर में हमारी सिक्योरिटी है। पहली बात है बूट करता ही नहीं, अगर बूट कर जाए तो फिर हम इसमें सिक्योरिटी पार्टीशनों के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो वो इसकी सिक्योरिटी पार्टीशनें हाई हो गई हैं सिक्योरिटी अपग्रेड होने की वजह से। Vivo एक ऐसा ब्रांड हो गया है कि वो जब अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, जो eMMC का डंप होता है, जो चीज़ें होती हैं उसको भी अपडेट कर देता है, ताकि कोई बंदा इसको अगर फ्लैशिंग करे तो फ्लैशिंग के दौरान भी ये सेट डेड हो जाए तो भी ये सेट दोबारा ऑन ना हो डाउनग्रेड पे, और लेटेस्ट पे ही ऑन हो। तो ये देखें, हमें इसका सेम मॉडल का डंप ही चाहिए होता है, तो हम इसका सेम मॉडल का डंप अरेंज करके इस पर राइट करके देखेंगे, या इसका प्री लोडर डाउनग्रेड करके देखेंगे। इसमें काफ़ी काम करेंगे जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो F64 से डाउनग्रेड होगी या नहीं, और फिर उसका काम हम कर सकते हैं या नहीं। इसका जो फिर है उसको डाउनग्रेड हम करेंगे। तो ये देखें मेरा सेट ऑन हो गया है। तो अभी मैं दोबारा इसको सिक्योरिटी टाइप 2 में बूट करवाता हूँ, तो ये 2 में बूट कर जाएगा।
काफ़ी ज़्यादा टूलों के साथ ये बूट तो करता है, लेकिन हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो अभी मेरी यही वीडियो हुआ करेंगी F64 के साथ ही कि हम कैसे इसकी सिक्योरिटी पार्टीशने या इसका मुकम्मल मोबाइल का डंप, रीड, राइट, अरेज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने मोबाइल को डाउनग्रेड कर सकते हैं और फिर उसमें काम कर सकते हैं। तो ये देखें, हम इसको दोबारा देखें, मैं इसका रिपेयर करता हूँ उसको, क्योंकि वैसे तो रीड हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्योंकि ईमेल के मतलब सिक्योरिटी पार्टीशन होती है ना, तो वो राइट होती है या नहीं। तो अभी मैं देखे मैंने राइट किया, इसमें मोबाइल बूट कर जाएगा लेकिन सिक्योरिटी पार्टीशन के ऊपर फेल्ड हो जाएगा। ये देखिए हमारा सेट दोबारा बूट किया, मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ, वहाँ पे देखिए हमारा सेट बूट करता है या नहीं। देखिए प्रीलोडर की पोर्ट आएगी और हमारा सेट कंप्लीट बूट कर जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी पार्टीशन के ऊपर एरर दे देगा। ये देखिए हमारा सेट बूट कर गया, इसने मेमोरी भी शो करवा दी, मॉडल भी, लेकिन वहाँ पे बता दिया कि सिक्योरिटी पार्टीशन जो है वो हाइड है, इसकी सिक्योरिटी पार्टीशन एनक्रिप्टेड है, वो नहीं, हम इसमें कोई भी तब्दीली वगैरह कर सकते। देखिए ना सिक्योरिटी डाटा डिस्क्रिप्टिंग बता रहा है, वो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिंग है, किसी पे एनक्रिप्टेड किसी पे डिस्क्रिप्टेड का एरर देता है। तो ये देखिएगा इसमें हमारा काम नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे देखिएगा अरेज FRP करते हैं या इसकी पार्टीशन को अरेज करेंगे, इसका डंप रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ करवाएगा। मैं जल्दी में काम करने के लिए इसको दोबारा से यहाँ से बूट करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारा सेट यहाँ पे बूट कर गया और देखिएगा FRP इजीली देखा यहाँ से नहीं, सॉरी FRP भी नहीं रिमूव हुआ। हालांकि FRP भी इसने अभी अपडेट डाली है न्यू, क्योंकि मैंने अभी से पहले मैंने कितने मॉडल किए हैं तो ये FRP रिमूव हो गया था, लेकिन अभी देखें इसकी सिक्योरिटी इसने इतनी अपडेट कर दी कि इसके हम रीसेट वगैरह भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या फ़ायदा फिर ऐसे टूल का जो बूट कर जाए तो लेकिन रीसेट भी ना करे। इसकी इस सिक्योरिटी की अपडेट का, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडोरा ने अपडेट तो दे दी, देखें इसने उस अपडेट से भी आगे वाली अपडेट दे दी है। पहले तो देखें अपडेट दी, रीसेट वगैरह FRP वगैरह का काम हो जाता था, पूरा बैकअप लेने हो जाता था, लेकिन सिक्योरिटी पार्टीशन राइट नहीं थी होती, उसमें से फ्लैशिंग नहीं थे हम कर सकते। तो अभी देखें इसने वो भी अपनी न्यू अपडेट में काम कर दिया है कि इसका जो FRP और दूसरी पार्टीशन थी उसको भी हाइड कर दिया है कि वो काम भी ना हो जाए अगर वो बूट हो जाए। तो देखें फॉर्मेट नहीं हुआ, लेकिन FRP इधर बता रहा है कि ओके FRP है। अब पता नहीं इसने रिमूव किया या नहीं किया, लेकिन वहाँ पे भी एरर देना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए मैं इसकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड करता हूँ, 222 या 23 के पीछे पीछे लेके आता हूँ और फिर मेरा काम होगा। तो चलिए मैं इस सेट को बैक साइड से ओपन करता हूँ, ISP लगाता हूँ और F64 से कनेक्ट करता हूँ। तो गाइज ये चेक करें मेरा Vivo Y21, इसको मैंने बैक साइड से ओपन करने के बाद इसमें ISP पिन आउट्स लगा दिए हैं। तो ये देखें मेरा सेट, इसको मैंने F64 बॉक्स उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन ये एंड्रॉयड 11 पे डाउनग्रेड नहीं हुआ, ना ही ये 2021-22 की सिक्योरिटी पैच पे ये 23 पे डाउनग्रेड हुआ। अगर हो जाता तो हम टूल में इसका काम कर सकते थे। तो ये कुछ मॉडल जो है वो इनकी eMMC का जो डंप होता है उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है वीवो की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, हम इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी में ही फिर मैंने इसका जो है मेथड फाइंड किया है। तो तकरीबन वीवो के 90% मॉडलों की CPID का सोल्यूशन आ गया है, बस उसके लिए आपके पास F64 बॉक्स होना चाहिए। तो ये जो मेरा वीवो का सेट है, शायद किसी ने eMMC चेंज की थी या इसमें eMMC को कोई मसला हो गया था, फ्लैशिंग की थी तो सब कुछ वाइप हो गया था। तो मैंने इसको इसलिए ये मेरे पास आया था, तो मैंने मुकम्मल बताया था आपको ये लेटेस्ट सिक्योरिटी में सपोर्टेड नहीं है, हम इसको या तो डाउनग्रेड करेंगे या फिर इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी में ही इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मैंने बैक साइड से ओपन किया है, मैंने इसको सब कुछ करके देखा, डाउनग्रेड हर एक सिक्योरिटी में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन ये डाउनग्रेड होकर ऑन नहीं हुआ। फिर लेटेस्ट सिक्योरिटी में मैंने मेथड ये फाइंड किया कि इसका RPM काउंटर आपने 0 करना है और फिर इसमें आपने फुल फ्लैश फाइल से लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कर देना है, या फिर इसका डंप मेरे पास मौजूद है, वो डंप भी मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, तो वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका RPM काउंटर 0 करने के बाद इसकी मुकम्मल सिक्योरिटी क्लीन हो जाएगी। फिर आप इस सेट के ओरिजिनल IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। IMEI चेंज इलीगल है, आपने सेट के बॉक्स वाले IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। ये देखें मेरा वीवो का सेट स्टार है 06 हैश, ये देखें
इसमें सिक्योरिटी मुकम्मल वाइप हो गया। अब मैं इसका सिक्योरिटी पैच भी आपको चेक कराता हूँ कि ये बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है, तो मैंने इसको किया है डाउनग्रेड नहीं किया। तो ये देखें एंड्रॉयड 12 पे ही है और इसमें देखें जो हमारा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है जुलाई 1 2024 है। तो इसको मैंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत फिर आगे पीछे हो सकती है, ये आप देखें। तो इसमें हमारा नहीं हुआ तो फिर हम लेटेस्ट सिक्योरिटी में ही इसको करेंगे। मैंने टूलों के साथ आपको ट्राई करवा के चेक करवाया, वहाँ पे हमारा नहीं हुआ था। अभी देखें, अभी मैंने CPID की फ़ाइल रेडी कर दी है। इसमें मैंने जो IME नंबर की फ़ाइल होती है NV डाटा की, उसको एडिट करके CPID के ज़रिए उसमें अपना ओरिजिनल IME नंबर राइट करवा दिया है। तो वो लाइव मैं आपको करके दिखाता हूँ F64 बॉक्स के साथ, और मुकम्मल बताता हूँ कि मैंने इसका RPM क्लीन कैसे किया और इसी सिक्योरिटी में कैसे मेथड फाइंड किया, क्योंकि ये डाउनग्रेड नहीं हुआ। तो वीवो के जितने भी सेट हैं अगर वो इसी G-Tag UEFI बॉक्स या F64 से डाउनग्रेड हो जाएं तो ठीक है, अगर ना डाउनग्रेड हों तो लेटेस्ट सिक्योरिटी में ही मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है। तो बस आपके पास F64 बॉक्स या इजी G-Tag बॉक्स होना चाहिए। तो ये देखें, अब मैं आपको PC की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे देखें आप, ये देखें मेरा मुकम्मल बूट हुआ है सेट। तो इसमें मैंने देखें RPM मैंने क्लीन किया, ये देखें मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें RPM काउंटर 0 है इसका, और इसके बाद फिर इसमें मैंने बूट A और बूट B राइट की, जैसे अनलॉक टूल हमारा बैकअप लेता है या इजी G-Tag लेता है, क्योंकि मुकम्मल डंप से ही ये सेट ऑन होता है। अगर RPM क्लीन कर दें या सही मुकम्मल स्कैटर फाइल से आपने फ्लैश करना है। अगर आप आधा काम यहाँ से कर लें, बाकी आप टूल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें उसके बाद मैंने सारा इसकी बूट B और बूट A राइट करने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वाली पार्टीशन होती है वो 0/48 की, क्योंकि MediaTek का ये होता है तो फिर वो पोर्ट बनाता है। उसके बाद देखें मुकम्मल फिर मैंने स्कैन किया। उसके बाद ये देखें इसमें मैंने मुकम्मल जो हमारी फ़ाइल है दूसरी यूज़र एरिया वाली, उसको भी मुकम्मल मैंने राइट किया है। वो जब मेरी मुकम्मल राइट होगी, ये देखें ये मुकम्मल यूज़र एरिया 11 GB की फ़ाइल थी, वो मुकम्मल राइट होगी। उसके बाद ये आप मुकम्मल देख सकते हैं सारी पार्टीशनें शो होगी। पार्टीशनें शो होने के बाद फिर इसमें मैंने NV डाटा का जो बैकअप है वो ले लिया है, और पहले आपने वाइप NV डाटा NV राम करना है, उसके बाद NV डाटा को आपने रीड करना है और मुझे सेंड करनी है, वो CPID से एडिट हो जाएगी। ये देखें मुकम्मल। और अब मैं दोबारा आपको लाइव, ये देखें मेरा F64 बॉक्स कनेक्टेड है, और ये चेक करें ये मेरा सेट भी कनेक्टेड है। अब मैं इसमें मैंने जो, क्योंकि ये सेट आपका जब भी ISP से लगा हो तो ग्राउंड में साथ में अटैच हो ग्राउंड, तो ये हमारा सेट नहीं ऑन होता। तो ये देखें अभी मैंने ग्राउंड डिस्टैच किया हुआ है, क्योंकि आपको ऑन करके चेक करवाना था और लाइव आपके सामने CPID करनी थी। तो अब देखें मैं इस पर ग्राउंड को दोबारा से राइट करता हूँ और सेट को मैं बैक साइड से ऑफ़ कर लेता हूँ, बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये देखें मेरा सेट मुकम्मल ऑफ़ हो चुका है। अब मैं अपना कावी ऑन किया है, अब इसको जो है वो सोल्ड करता हूँ। जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट मैंने डिस्कनेक्ट किया था, क्योंकि जब तक ग्राउंड वाला पॉइंट डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेट मुकम्मल ऑन नहीं होता, पोर्ट नहीं बनाता। तो कभी कभार पोर्ट बना लेता है लेकिन रीबूट होता रहता है, मुकम्मल ऑन नहीं होता। तो ये पॉइंट को मैं दोबारा से सोल्ड करता हूँ। ये देखें ये मुकम्मल मैं इसको सोल्ड करता हूँ। ये चेक करें, ये मुकम्मल मैंने इसके ऊपर दोबारा सोल्ड कर दिया है वो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट। और अब हम इसको दोबारा से एंटर करते हैं इसमें चिप में हमारे सॉकेट में, और फिर जब वो एंटर हो जाता है सारा काम, हम VCCQ के लिए केबल एंटर कर देते हैं। ये मैंने केबल एंटर कर दी और दोबारा से अपनी eMMC को डिटेक्ट करता हूँ बॉक्स में, और फिर हम इसमें अपना NV डाटा जो फाइल है उसको राइट कर देते हैं CPID की। और फिर लाइव मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमारा लेटेस्ट सिक्योरिटी में बगैर डाउनग्रेड किए काम हुआ या नहीं हुआ। ये देखें मैंने दोबारा eMMC को स्कैन किया, अभी मेरा चार्ज लग गया है, लगता है कोई इशू आ गया है eMMC में। अगर चार्ज लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको देखना है, दोबारा से डिस्कनेक्ट करना है चार्ज को, क्योंकि अगर सेट आपका ओके ऑन कंडीशन में है
तो इसमें ये इशू आएगा। तो आपने इसको ऑन होने से पहले ही इसमें स्कैन करना होता है। मैंने दोबारा इसको स्कैन किया, ये देखें मेरा मुकम्मल स्कैन हो गया सेट। आप F64 बॉक्स में देख सकते हैं। अभी भी कोई कनेक्टिविटी में अगर इशू आए तो आपने दोबारा से डिस्कनेक्ट करके करना होता है। देखें मैं इसको दोबारा से डिस्कनेक्ट करता हूं बॉक्स को, और साथ में इधर भी देखता हूं कोई हमारी पॉइंट में इशू तो नहीं है। मुकम्मल हम चेक करेंगे दोबारा पॉइंट्स को, जंपर वगैरह सारे ठीक हैं अभी। तो दोबारा से हम इस बॉक्स में इस कार्ड को एंटर कर देते हैं। दोबारा से जब मैंने इसमें एंटर किया है तो एक दफ़ा आपने टूल को भी क्लोज करना होता है। जब इस तरह का एरर आ जाए तो इस तरह आपने करना होता है। ये हमारी CPID का एनवी डाटा रेडी है, बस हमें छोटा सा यही काम अब करना है इसमें। और फिर लाइव में आपको चेक करवाता हूँ अभी। अब मैं दोबारा अपने बॉक्स को स्कैन करता हूँ। यहाँ पे eMMC पे चेक लगाता हूँ और बॉक्स को स्कैन करता हूँ। और अब मैं केबल पहले नहीं एंटर करूँगा VCC के लिए। इसको पहले मैं eMMC को बूट करवाऊँगा। यहाँ से मैं स्कैन करवाता हूँ। स्कैन होने के बाद फिर मैं इसमें केबल भी एंटर करता हूँ VCC के लिए। ये देखिए ये मुकम्मल कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखें सारी पार्टीशनें शो करवा रहा है। तो अगर eMMC में कोई मसला आए, अगर आपका काम ना हो तो आपने दोबारा से एक दफ़ा इसको करना होता है, तो फिर हो जाएगा। सही तरह से बूट करवाना है आपने। कभी कभार ये सही तरह से बूट नहीं करता, इसकी कनेक्टिविटी में एरर आते हैं, तो इस वजह से भी मसला पेश आता है। तो ये देखें ये इसकी एनवी डाटा वाली पार्टीशन है। तो एनवी डाटा वाली जो पार्टीशन है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो होगी मौजूद। उसके बाद हम इस पर राइट कर देंगे। राइट हो रही है अब हमारी फ़ाइल। जब ये मुकम्मल राइट हो जाएगी तो फिर मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ कि इसमें हमारी CPID डन हुई या नहीं हुई। तो ये देखें RPM काउंटर 0 है, ये आपका 0 पे रहना चाहिए। जब इसमें सिक्योरिटी राइट हो जाएगी तो फिर चेंज हो जाएगा। IMEI चेंज इलीगल है, आपने ओरिजिनल ही करना है। तो ये देखें मेरा सारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे eMMC को क्लोज़ करता हूँ और अपने बॉक्स को भी डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी केबल निकालता हूँ मोबाइल में से भी। और अब यहाँ से मैं अपनी चिप को भी बाहर निकालता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा जो हमारी ग्राउंड वाली
वायर है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से हम ग्राउंड को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो ये सेट देखें हमारा पावर पकड़ रहा है अभी। अब जब सेट हमारा कंप्लीट ऑन होता है तो फिर हम देखेंगे इसमें CPID डन हुई या नहीं हुई। तो इंशाल्लाह जल्द मेरी UFS और eMMC के ऊपर कंप्लीट वीडियो आ जाएंगी। कैसे आपने रीप्रोग्राम करनी है, कैसे आपने फ्लैश करना है, डाउनग्रेड करना है, मुकम्मल डिटेल के साथ हम जानेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अभी सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो रहा है। आपको मैंने चेक कराया था IMEI 00 थे और बेसमेंट हमारा ओके था। बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पे ही है हमारा सेट, जो कि किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है। अगर हमारा IMEI नंबर करप्टेड हो जाए, या पहले तो आपने सर्वर सेंटर में चला जाना है। अगर सर्वर सेंटर से काम ना हो तो फिर आपने किसी शॉप से करवाना है और अपने ओरिजिनल IMEI नंबर जो कि बैक साइड पे या बॉक्स पे लिखे हैं वो आपने रिपेयर करवाने हैं। तो ये देखें मेरा सेट कंप्लीट ऑन हो चुका। ऑन होने के बाद अब हम इसमें चेक करते हैं। तो ये देखें हमारी सिक्योरिटी मुकम्मल वाइप होने के बाद अब शो हो चुकी है, इसमें CPID डन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मुकम्मल सब कुछ डन है। तो इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।